हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। तो बोला था ना, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर। केमिस्ट्री का 2025 का बोर्ड पेपर आउट हो चुका है और पाजी की कक्षा आपके लिए सबसे पहले लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे इस पेपर का एनालिसिस। अब पेपर जो है वो इजी से मॉडरेट के बीच में था। कुछ क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यूज में और असर्शन रीजन में ट्रिकी थे, बट ओवरऑल पेपर वाज क्वाइट इजी और बहुत आसानी से बच्चे जो है वो अटेम्प्ट करके आए होंगे एंड मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स 55 प्लस इस पेपर में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो चलिए फटाक से इस पेपर का एनालिसिस देख लेते हैं। हम लोग यहां पर पेपर सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री बोर्ड 2025 का सेट 1। लेट्स सी। सबसे पहले सेक्शन ए। अब मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मैंने एनालिसिस करके ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। मैं फटाफट से आपके लिए ट्रिकी वाले क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज देख रहे हैं। सो +7 से +4 3F का फ्लो हो रहा है। सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते वक्त बस फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, वो ध्यान रखिएगा। फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मे बी 0। बाकी के 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन काफी ट्रिकी था और गुड था। देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ। अरे भाई, रिएक्ट विद ईच अदर, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कीवर्ड से इनको जैसे ही जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी मिल जाएगा। आंसर इसका एलिमेंट हैविंग 3d10 4s1। भैया 3d10 4s1 तो यार लल्लू पप्पू बच्चा भी जानता है, कॉपर होता है। फिफ्थ के अंदर NO2ONO, NO2ONO के अंदर अगर आप देखो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है बिकॉज एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन डायामैग्नेटिक ढूंढना है भैया। तो डायामैग्नेटिक के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वीक फील्ड लिगेंड्स तो पहले ही आउट हो जाएंगे, तो 50-50 से आपका ऑप्शन ए और बी बचेगा। लेकिन ए और बी में भी सॉरी ए और सी बचेगा, और सी के अंदर भी आयरन +3 स्टेट में है। अब +3 स्टेट में है तो भैया वो जब D5 कॉन्फ़िगरेशन पेयर अप भी करेगा तो एक अनपेयर्ड बाकी रहेगा। लेकिन ए में निकल +2 स्टेट में है, तो जब वो CN आएगा तो वो पेयर कर देगा और सारे के सारे पेयर हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपका आंसर ए आएगा इन द डायमैग्नेटिक केस। सेवेंथ वाला क्वेश्चन काफी अच्छा, जिसमें उन्होंने 11th का IUPAC का एक छोटा सा रूल चेक कर लिया कि भैया दोनों जब सब्स्टिट्यूएंट हो बेंजीन में तो किस तरीके से नंबरिंग ऑर्डर फॉलो होता है। तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है और क्लोरो पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है। सो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन इज योर आंसर। बहुत ही इजी था, लेकिन स्लाइटली एक ट्रिक चेक कर लिया उन्होंने। What will be formed after oxidation of secondary alcohol? तो भैया सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है, कीटोन देता है। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, देखिए मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है, सैलिसिलिक एसिड। ध्यान से पढ़ना था क्वेश्चन को। सैलिसिलडिहाइड पढ़ लिया तो रीमाटीमन आंसर गलत हो जाएगा, यहां पर कोलबे होगा आपका आंसर। 10th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो भैया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, कडलिंग ऑफ मिल्क एंड कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। न्यूक्लियोटाइड, भैया लिंकेजेस बायोमोलिक्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया और दूसरा उन्होंने थ्योरी बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का डेफिनेशन पूछ लिया है, तो दोनों लिंकेज कवर कर लिए हैं भैया। न्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, परफेक्ट है। 12th क्वेश्चन काफी ट्रिकी इन द सेंस कि यहां पर आपको विटामिन्स तो चेक करा ही करा, बट उनके केमिकल नेम्स को भी चेक कर लिया। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर आएगा क्योंकि वो विटामिन सी का केमिकल नेम है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में घुस के सीबीएसई ने आपको पकड़ लिया है। परफेक्ट है। चलिए चलते हैं असर्शन रीजन की तरफ। अब असर्शन रीजन जो होते हैं जनरली ट्रिकी होते हैं। अब इसमें 2 असर्शन रीजन ऐसे लगे मुझे जो बच्चों को थोड़ा तकलीफ में डालेंगे। 13th क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल इट्स हाफ लाइफ इज आल्सो डबल। नॉट एट ऑल करेक्ट, बिकॉज हाफ लाइफ डबल नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो ए फॉल्स हो गया है, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली डी हो जाएगा। अब ये जो 14th क्वेश्चन है इसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को तकलीफ हुई होगी। क्या बोल रहा है, कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। द स्टेटमेंट इज परफेक्टली ट्रू। रीजन देखते हैं, कॉपर हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ गई। अब फंस गए बच्चे। अब बच्चा रिवर्स में पढ़ना है आपको पूरा क्वेश्चन। पाजी की कक्षा में आपको असर्शन रीजन सॉल्व करना सिखाया गया था। तो देखो, कॉपर हैज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज व्हाई कॉपर
water cannot liberate H2 on reaction with dilute mineral acids। तो भैया स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा 15th अगेन स्लाइटली डेप्थ में घुस के आपका क्वेश्चन पूछ लिया, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका रीजन स्टेटमेंट देख लेते हैं। एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, एराइल हैलाइड डालना पड़ेगा अगर हमें एरोमेटिक अमाइन बनाना है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में से। तो भैया सिंथेसिस तो नहीं पूछा इस बार, लेकिन उसके डेप्थ में घुस गए, एक पर्टिकुलर स्टेप में से क्वेश्चन बना दिया। तो यस बिल्कुल सही है, आपका रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो माय डियर फ्रेंड, आपका असर्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए 16th क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अरे भाई बहुत सिंपल सा ट्रिक है, विटामिन कीड़ा, कीड़ा जो है वो बॉडी में रहता है, विटामिन KEDA कीड़ा, राइट। अब ये बोल रहा है कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, असर्शन गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन डी आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स स्टेटमेंट का तो ऑप्शन है ही नहीं। परफेक्ट है। चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। अब अगेन अगर आप 17th क्वेश्चन की बात देखेंगे, तो वहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछ लिया। अब आप समझ रहे हैं सीबीएसई ने आपके साथ खेल कर दिया। जनरली बच्चे फर्स्ट ऑर्डर लर्न करके जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है अपनी क्लासरूम्स में बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सबसे ट्रिकी है, तो उसमें से ही पूछे जाने के चांस ज्यादा है, तो बच्चा जीरो ऑर्डर याद करके नहीं जाता। इस बार दोनों क्वेश्चन जीरो ऑर्डर पे पूछ लिए। तो भैया आपको स्क्रीन के ऊपर इक्वेशन दिख रही होगी, है ना, और उसके अंदर वैल्यू इनपुट डाल के आपको सिर्फ आंसर निकालना है, इसीलिए मैंने आंसर निकाल के दोनों क्वेश्चंस का टैली करने के लिए आपके लिए छोड़ दिया है। डिफाइन द फॉलोइंग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, the order of the reaction is not actually first order, but it behaves as first order when one of the reactants is in excess। एंड जितने भी बच्चे इसके अंदर एग्जाम्पल लिख के नहीं आए हैं, माय गॉड आई एम टेलिंग यू, आपका मार्क्स कटेगा। भैया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल विद इक्वेशन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, राइट है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, भाई हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? व्हेन द फाइनल कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल। परफेक्ट, सिंपल। Examine the following observations. Transition elements generally form colored compounds. अरे भाई सिंपल है। Why do they form colored compounds? Because of the presence of unpaired electrons in the d orbital and due to dd transition leading dd transition because of the splitting of d orbital. Correct है। So यहाँ पर दो keywords आपके रहेंगे, unpaired electrons in d and dd transition. Perfect. Zinc is not regarded as transition element. बिल्कुल सही है। It is not regarded as transition element because it contains fully filled d subshell, my dear friend, fully filled d subshell in its ground state as well as most stable oxidation state। तो ये दोनों वर्ड्स आपको लिखने हैं, बिल्कुल सिंपल। भैया आपकी स्क्रीन पे आ चुका है IUPAC नेमिंग ऑफ किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो भैया यहां पर मैं आपको कोई भी किसी भी तरीके का आंसर नहीं दूंगा, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आंसर्स हैं, आप टैली कर लीजिएगा क्या आपने सही से लिखा है या नहीं लिखा है। चलिए, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोज SN1 रिएक्शन एंड व्हाई? राइट, सो SN1 रिएक्शन के अंदर हमको क्या देखना होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब बस पहचानना है कि एक साइड 3 डिग्री और दूसरी साइड 2 डिग्री है। नीचे उसने अरेंज द फॉलोइंग इन SN2 डिस्प्लेसमेंट बता दिया। तो SN2 के अंदर ऑर्डर क्या रहता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो नाम दिया है, मैंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके दे दिए हैं, आप वो स्ट्रक्चर्स देखो और नीचे आंसर दे दिया है, टैली कर लो। चलिए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। भैया यहां तक कितने लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सेक्शन वाइज आप लोगों के कितने मार्क्स जो है वो अचीव हो रहे हैं। बी जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है और ए जो है वो आपका 16 मार्क्स का होता है। तो लिखिएगा कि 16 में से कितने आए, 10 में से कितने आए। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जो कि 7 क्वेश्चंस और सबसे लेंदी पोर्शन होता है ये पूरे पेपर का। 21 मार्क्स का ये सेक्शन है। आप देखते चले जाइएगा क्या दिया हुआ है। 22nd क्वेश्चन अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब देखो वर्ड्स का खेल, यहां पर ट्रिक खेल लिया। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, मतलब ये पी नॉट की बात कर रहा है, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। तो पी नॉट आ चुका है। 5% एक्वस सोल्यूशन दिया है यूरिया का। 5% मतलब 5 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट कितना होगा? 95 ग्राम्स। तो ये चीज का ध्यान रखना। और उसी तरीके से आप सीधा सीधा राउल्ट्स लॉ का यूज करोगे, P of S is equals to P naught H2O into mole fraction of H2O। आप
राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट का यूज कर लेंगे, सीधा आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। प्रेशर जो फाइनल आंसर है वो मैंने बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। अगेन 23rd क्वेश्चन, अरे भाई पाजी की कक्षा का अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स का सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर आपने एनालिसिस देखा होता तो आपका ये आंसर बिल्कुल आ गया होता। करेक्ट है? तो भैया देख लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम वही जो हमने अपनी वीडियो में रखा था वही क्वेश्चन यहां पर भी आ गया है। तो देखो भैया पाजी की कक्षा रॉक्स। अरे भाई चलो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम 0.05 मोलर NaOH एंड उसका एरिया दे दिया है, उसका लेंथ दे दिया है। तो भैया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपने को पता है, रेजिस्टेंस इनटू A/L। तो A/L करके आप सब वैल्यू इनपुट है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है? G इंटू G स्टार। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट मतलब L/A। अब L/A अपने पास है लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू 1000/m। आपने K निकाल लिया, K को वहां इनपुट कर लिया, फाइनल आंसर्स आ गए। ये 3 फाइनल आंसर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप आराम से टैली करिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे भाई पाजी की कक्षा का डी ब्लॉक का अगर आपने एनालिसिस, और कल शाम को पाजी की कक्षा का अगर आपने शॉर्ट देख लिया होता कि किस तरीके से डी ब्लॉक को बैलेंस किया जाता है, तो आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्टली सही हो जाते। मैंने फाइनल आंसर लिख के आपकी स्क्रीन पे रखा हुआ है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। 25th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कि आपका हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। पहले पार्ट में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और दूसरे पार्ट में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, लेकिन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है। पहले वाले में आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा और दूसरे वाले में क्योंकि निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में है तो उसका D8s2 होगा, और वो D8 वाला भी पेयर होगा और S2 वाले भी पुश होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दोनों का मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऊपर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि आपको ये ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको पूरा ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके जिस तरीके से एनसीईआरटी में दिया है उस तरीके से आपको ये देना था। परफेक्ट है। चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं भाई? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सिंपल लिख दिया है। रेसमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर, भैया ये वर्ड अगर आपने मिस कर दिया है तो आपको 0 नंबर। इक्विमोलर मिक्सचर। व्हाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो भैया दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। सबसे पहला रीजन आना चाहिए ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C and X बॉन्ड एंड इन अनस्टेबल फिनाइल केटायन। सिंपल है। चलो 27th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। अरे भाई ये सीधा सीधा नेम रिएक्शंस हैं, आप बिल्कुल आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने क्या लिया था, ओवरव्यू लिया था, उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कैप्सूल डाल रखी है, वो आप देख लीजिए, और उसके अंदर डायरेक्ट नेम रिएक्शंस जो हैं वो पूछे गए हैं, आप उनको इंक्लूड कर लीजिए। आई हैव रिटन DIY, डू इट योरसेल्फ। परफेक्ट है। राइट द स्ट्रक्चर्स। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्स, SOCl2 के साथ रिएक्शन तो COCl बनेगा, फिर रोजेनमन रिडक्शन कर दिया तो एल्डिहाइड, और फिर हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राजोन बन जाएगा, किसका? इथेनॉल का। फिर CH3CN, तो भैया CH3CN का डाइबल H तो अगेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर डाइल्यूट NaOH तो देखो भैया आल्डोल आ गया। आल्डोल किया तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा, और फिर उसके बाद अपने ने हीट कर दिया तो उसका आल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर एंड ओलिगोसैकेराइड्स। थोड़े से मैं ऐसा बोलूंगा अनएक्सपेक्टेड डेफिनेशंस, लेकिन आपको भी पता है कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी पॉसिबल है, तो भैया ये डेफिनेशंस तो आपको करके ही जानी थी। एंड माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आ जाएगा, राइट। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन्वर्ट शुगर, ओलिगोसैकेराइड्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको एक वर्ड खास ऐड करना है जो यहां पर आंसर में ऐड करना भूल गया हूं। क्या है वो वर्ड? कि भैया व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स आर अटैच्ड विद द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, वो एक कीवर्ड आपको जो है ऐड करना है। सो दैट इज व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर आ जाता है सेक्शन डी। चलिए भाई सेक्शन सी के अंदर यहां पर पॉज करके मेरे को बताइएगा कितने लोगों का 21 में से
मोर देन 18 मार्क्स आ रहा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार पेपर था, लिखने में खूब मजा आया होगा, है कि नहीं? चलो बता दो कि कैसा है, मजा आया कि नहीं आया। सेक्शन डी, एक आपको क्या दिया हुआ है, केस बेस दिया हुआ है। केस बेस के अंदर अगेन हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि ए बी सी डी आपके जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चंस होते हैं, ए बी सी, सी के अंदर और भी होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो आपको पूछ रहा है। अच्छा, इस बार बी में और दे दिया है, अरे वाह क्या बात है। तो चलिए देखिए, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। नेम वन एसपीएम। भैया यहां पर बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कोई दूसरा एसपीएम है? नहीं नहीं नहीं, जो ऑस्मोसिस में यूज होता है वही। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स मैंने लिखा है और बाकी के 2 या 3 एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी में से देख के यहां क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 0.9% हमारा ब्लड सेल होता है NaCl, हमने उसको एक डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा है, तो भैया ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, 1 मोलर KCl 1 मोलर यूरिया। भैया 1 मोलर KCl 1 मोलर यूरिया है, तो 1 मोलर KCl का ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका आई फैक्टर 2 है, राइट, वैंट ऑफ फैक्टर 2 है। हाँ, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डबल हो जाते हैं, दैट इज व्हाई इट विल बी हायर। व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अरे यार लल्लू पप्पू क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखना था, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, सिंपल। फिर नीचे जाएंगे तो अमाइंस वाले सेक्शन में से सेक्शन डी का क्वेश्चन बन गया, विच इज वेरी स्ट्रेंज। जनरली अमाइंस सेक्शन में से नहीं बनता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सरप्राइजेस आर ऑलवेज वेलकम। अब यहां पर एक मिसप्रिंट है, सेट 1 के अंदर केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर में ये एक मिसप्रिंट है, वो NO2 नहीं है, वो NH2 होना चाहिए, तभी हम बेसिक कैरेक्टर जो है वो कंपेयर कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ाता है, और एनिलीन इन दोनों के बीच में झूलता है। तो आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है। Why pKb of aniline is more than that of methylamine? तो पहले तो आपको ये बताना है कि aniline is less basic and methylamine is more basic, और फिर आपको नीचे वो लिखना है, देखो मैंने लिखा है बेसिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। तो इस तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, दिस इज व्हाई पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामाइन। करेक्ट है। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। तो भैया बेसिक कैरेक्टर है और एक्वस सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, शांति से। लोअर ग्रुप लोअर नंबर, याद आया 213, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर 231 किया हुआ है हमने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में, तो 213 यहां पर ऑर्डर लगेगा, और मैंने फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे रख दिया है। फिर why ammonolysis of alkyl halide is not a good method to prepare pure amines। भैया बहुत सिंपल है, हॉफमैन अमोनोलिसिस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का मिक्सचर मिलता है और उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, राइट है। चलिए, सेक्शन डी के 8 मार्क्स यहां पर पूरे हुए। अब बताइए कौन से बच्चे हैं जिनको 8 में से 8 आ रहे हैं, बिकॉज इट वाज अ वेरी सिंपल सेक्शन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी गेटिंग 8 on 8 इन दिस सेक्शन। चलिए सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। अगेन 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो पहला IUPAC नेम पूछ लिया, बहुत ही सिंपल है, ब्यूट टू इनाल, राइट, ऊपर आंसर लिखा हुआ है। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। भैया टेस्ट तो सबको आता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन देखा था पाजी कक्षा में, आपको 3 स्टेप्स में लिखना था, पहले क्या टेस्ट यूज कर रहे हो, दूसरा कौन पॉजिटिव देगा, और तीसरा कि वो पॉजिटिव टेस्ट क्या है, डिटेक्शन क्या है। तो भैया आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नोट डाउन करिए और मैच करिए। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, बहुत ही सिंपल, सीधा KMnO4 हॉट कर दो, बन गया। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, थोड़ा सा ट्रिकी, बट अगर किसी बच्चे ने 30 सेकेंड्स के लिए विचार लिया तो कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, प्रोपेन इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, एक कार्बन की चेन बढ़ानी है ना, तो कार्बन चेन के रोड मैप याद रखो, कार्बन चेन का रोड मैप एक है KCN वाला, आप उस रूट से जाओगे बहुत लंबा हो जाएगा कन्वर्जन, लेकिन अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड कर दो तो कहानी ओवर हो गई। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल सीधा बन जाएगा। प्रोपेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अरे भैया 2 हाइड्रोक्सी एसिड अगर बनाना है तो आपको हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड आप देख लो, हमने पूरा कन्वर्जन आपके लिए स्क्रीन पे ऑलरेडी रख दिया है, आराम से देखो, ऑब्जर्व करो और बहुत ही मजे से आप इस चीज को टिक करो कि क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ, राइट। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस बाय गिविंग
मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले वाले केस में ऑक्साइन बनाया है साइक्लोपेंटानोन का, राइट, एंड दूसरे वाले केस में ओजोनोलिसिस का रिवर्स पूछा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सी पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे SOCl2 तो दोनों OH रिप्लेस होके क्या हो जाएंगे, Cl लग जाएंगे। NaCN तो भैया आप देखिएगा NaCN एडिशन रिएक्शन हुआ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं होगा, वो सिर्फ एल्डिहाइड पे होगा, तो भैया साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। वो ऊपर हमने आपको बहुत आसानी से स्ट्रक्चर बता दिया है। ई पार्ट में अगर आप देखोगे तो एसिटोफिनॉन बन रहा है। एसिटोफिनॉन बनाने के लिए बेंजीन में से आपको क्या चाहिए होता है, यू नीड CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो मिसिंग रिएजेंट था यहां पर। चलिए 32nd क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगेन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। बच्चे ने जिसने ये नोटिस नहीं किया वो फंस गया। आंसर में सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होगा, बस इतना ही था। जिसने ई नॉट वैल्यू देख के सॉल्व किया होगा उसका आंसर गलत हो गया। भैया रिएक्शन को देखना था। रिएक्शन में कैल्शियम जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और गोल्ड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। बट अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड कौन होगा, कैथोड जो है वो कैल्शियम नहीं होगा, गोल्ड होगा, अकॉर्डिंग टू द ई नॉट वैल्यूज। बट एक्चुअली में रिएक्शन ऑनवर्ड्स गोल्ड इज एनोड, कैल्शियम इज कैथोड। सो आपको -2.87 -1.5 करना था, एंड दैट्स हाउ बेसिकली आपका पूरा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगी। आंसर मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। एंड प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। करेक्ट है। चलिए बी के अंदर टार्निश्ड, अगेन वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। टार्निश्ड सिल्वर कंटेन्स Ag2S, ठीक है। फिर उसने बोला कि भैया क्या मैं इसको एल्यूमिनियम कंटेनर में रख के इसको रिस्टोर कर सकता हूं, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे दिए। तो आपको करना कुछ नहीं था, ई नॉट वैल्यू निकालनी थी, और ई नॉट वैल्यू इन दोनों को ऐड करने पे पॉजिटिव आती है, और वो पॉजिटिव जब आप डेल्टा जी में इक्वेशन में डालते हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आता है, एंड देयरफॉर यस यू कैन रिमूव एल्यूमिनियम, you can remove, sorry, tarnished surface, tarnished layer from silver by using aluminum container। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ट्रिकी था, बट अगर किसी बच्चे ने सही 30-40 सेकेंड्स का दिमाग लगा के इस इक्वेशन को सोचा होता तो उसका आंसर निकल गया होता, राइट। डिफाइन द फॉलोइंग सेल पोटेंशियल फ्यूल सेल, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, बहुत ही सिंपल है फ्यूल सेल की डेफिनेशन और सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन। नीचे जाते हैं बी में, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल, अगेन नर्न्स्ट इक्वेशन का डायरेक्ट यूज है। मैंने सीधा सीधा इक्वेशन लिखी है और फाइनल आंसर आपको दे दिया है। 33rd क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ABCD वाला एक क्वेश्चन बना दिया है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ए आपका अल्कोहल निकल आएगा, दैट इज इथेनॉल। बी आपका इथेनॉल आ जाएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सी आपका CHI3 आ जाएगा, आयोडोफॉर्म हो गया। डी जो है, अगेन क्या किया देखो, 413 केल्विन मैंने अंडरलाइन किया है, 413 केल्विन पे ईथर बनता है अल्कोहल में से, तो भैया आपका सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, दैट इज डाई इथाइल ईथर। और उसका एक्सेस HI देखिएगा, एक्सेस HI के साथ रिएक्शन, तो आपका ई कंपाउंड 2 मोल्स ऑफ CH3CH2I, दैट इज आयोडोइथेन। चलिए 33 का बी पार्ट अगर हम देखेंगे, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। फिनॉल ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड, प्रोपीन ट्रीटेड विद B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। भैया एंटी मार्क वाला प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट मैंने स्क्रीन पे बना रखा है। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, उसका रिएक्शन विद CH3Cl, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो भैया ट्रिकी तो था पेपर, डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा था, अंदर अंदर से घुमा घुमा के, कान को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ा था। बट डोंट वरी, व्हाई फियर व्हेन पाजी इज हियर, है पाजी की कक्षा के ऊपर तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पार्ट और सी पार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल का क्या पूछा है, डिस्टिंग्विशिंग लुकास टेस्ट। बट अगेन 3 पॉइंट में जाएगा, टेस्ट का नाम, कौन पॉजिटिव देगा और क्या पॉजिटिव होगा, डिटेक्शन। करेक्ट है। सी पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बोला था बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और दोनों पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिनॉल सबसे ज्यादा, फिर वाटर, और फिर फाइनली इथेनॉल। क्लियर है ये चीज, बहुत ही सिंपल मॉडरेट टू इजी के बीच का पेपर था। मोस्ट ऑफ यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अबव 55, आई एम श्योर अबाउट इट। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग।
Till then, take care of yourself and please start preparing for your another upcoming board examination. God bless you all with amazing flying colors. Bye bye.